Hello guys, welcome back to my YouTube channel Paradise of Science. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we will read about NCERT Science Class 6 Chapter number 7 Motion and Measurement of Distance. Firstly हम इसका देखेंगे Introduction Motion. What is the motion and measurement of distance? Movement of a body or an object from one place to another place is known as motion. जो भी ऑर्गेनिज्म या ऑब्जेक्ट है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस की तरफ मूव करता है उसको मोशन कहते हैं. मोशन को 3 पार्ट में क्लासीफाई किया गया है. फर्स्ट है रेक्टिलिनियर मोशन, सेकंड है आपका सर्कुलर मोशन एंड थर्ड है आपका पीरियोडिक मोशन. एंड डिस्टेंस किसे कहते हैं? द पाथ ऑफ कवर ड्यूरिंग द मोशन इज नोन एज डिस्टेंस. मतलब जो भी पथ आप ड्यूरिंग द मोशन के दौरान कवर करते हो उसको क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं. इस लेसन में हम यही सब रीड करेंगे. लेट स्टार्ट. टॉपिक है आपका मेजरमेंट. मेजरमेंट में फर्स्ट अपन रीड करेंगे नीड फॉर मेजरमेंट. जैसे कि हम सब जानते हैं पुराने ज़माने में लोग पैदल ही लंबी दूरी तय करते थे. पीपल्स ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ओनली ऑन फुट. जितना भी हैवी मटेरियल्स होता था उसको वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाने के लिए लैंड ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल का यूज़ किया जाता था. इसके अलावा पीपल्स बोट का भी यूज़ करते थे क्योंकि वो जानते थे जो वुड होती है वो वाटर की सरफेस पर फ्लोटिंग करती है. जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तो काफ़ी चेंजेस आए ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया में. 19th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ स्टीम इंजन का. स्टीम इंजन से पैसेंजर एंड गुड्स को चीज़ों को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ले जाया गया. इससे क्या हुआ? रेल रोड का डेवलपमेंट हुआ. इसके अलावा मोटर कार, बस और ट्रक जैसे ऑटोमोबाइल्स भी लाए गए ताकि ट्रांसपोर्टेशन को और भी ज़्यादा ईजी बनाया जा सके. मीनवाइल ट्रांसपोर्टेशन के टाइम को और कम करने के लिए एयर ट्रांसपोर्ट का डेवलपमेंट हुआ. सभी ट्रांसपोर्ट में लगने वाला टाइम और डिस्टेंस को मेज़र किया गया कि कौन से ट्रांसपोर्ट में कितना टाइम लगता है. इसके वी नीड कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड टाइम टेकन टू द ट्रेवल. मेजरमेंट इज़ यूज्ड एवरीवेयर अराउंड अस. मेजरमेंट का यूज़ चारों तरफ है. एग्जाम्पल स्टिचिंग क्लोथ, कुकिंग फूड, फार्मिंग, मेकिंग अ कपबोर्ड etc. ये कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं जिसमें आपको बताया गया है इन सब में भी आप मेजरमेंट का यूज़ करते हैं. इज द मेजरमेंट द कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटीज विद सम नॉन फिक्स क्वांटिटीज इज नोन एज मेजरमेंट. मेजरमेंट में अननोन क्वांटिटीज जो हमें पता नहीं है और सम नॉन फिक्स क्वांटिटीज में जो हमें पहले से पता है वो क्या कहलाता है? मेजरमेंट कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जैसे कि बुक दी गई है, हमें उसकी लेंथ को मेज़र करना है. अगर हम अपने हैंड से उसको मेज़र करेंगे तो हम देखेंगे हमारे हैंड से उसकी लेंथ डबल है. तो हम क्या करेंगे, जो आपका हैंड है उस हैंड स्पैन और फुट स्पैन दोनों का जो मेज़रमेंट होता है उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है. जैसे कि जो आपका हैंड है उसका आप मेज़रमेंट कहाँ से करेंगे? आपके थंब टिप से लेकर लिटिल फिंगर टिप तक करेंगे. एंड जो फुट होता है वो आपके टोइस टिप से लेकर हील टिप तक मेज़र किया जाता है जैसे कि आपको पिक्चर में भी शो हो रहा है. बट इससे भी हमें सही मेज़रमेंट नहीं मिल पाता है क्योंकि सभी पर्सन के हैंड और लेग का साइज़ डिफरेंट होता है. अब हमें मेज़रमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एक स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत है जिससे कि हमें सही मेज़रमेंट मिल सके. नेक्स्ट टॉपिक है आपका यूनिट ऑफ मेजरमेंट. फर्स्ट अपन रीड करेंगे ट्रेडिशनल यूनिट. सिंधी घाटी सभ्यता की खुदाई से हमें एविडेंस मिलते हैं कि पीपल हैड गुड नॉलेज अबाउट मेजरमेंट. उनको काफ़ी नॉलेज था मेजरमेंट का. प्राचीन मिस्र और रोम में क्यूबिट एंड यार्ड यूनिट का यूज़ किया जाता था मेजरमेंट के लिए. फर्स्ट अपन देखेंगे क्यूबिट मेजरमेंट. अ क्यूबिट मेजरमेंट हैंड लेंथ फ्रॉम एल्बो टू टिप ऑफ फिंगर. जो एल्बो से टिप ऑफ फिंगर तक के मेजरमेंट को क्यूबिट मेजरमेंट कहते हैं. एंड अ यार्ड डिस्टेंस बिटवीन द एंड ऑफ द आउटस्ट्रेच आर्म एंड द चिन. जो आउटस्ट्रेच आर्म से लेके चिन तक के जो मेजरमेंट है उसको क्या बोलते हैं? यार्ड बोलते हैं. एग्जाम्पल हम देखेंगे. वी कैन नोटिस दैट गार्डन सेलर यूज क्यूबिट फॉर मेजरिंग फ्लावर. जो माली होते हैं वो फ्लावर को मेजर करने के लिए, उसकी माला को मेजर करने के लिए क्यूबिट का यूज़ करते हैं. यार्ड इज़ यूज फॉर मेजरिंग क्लोथ. जो क्लोथ को मेजर करते हैं वो यार्ड से मेजर करते हैं. यहाँ पर आपको पिक्चर भी दी गई है, आप देख सकते हैं क्यूबिट का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है और यार्ड का मेजरमेंट कहाँ से कहाँ तक होता है. प्राचीन भारत में लोग फिंगर और फिस्ट मिस मुट्ठी का भी यूज़ करते थे स्मॉल यूनिट मेजरमेंट के लिए. ऑल द मैटर पीपल यूज देयर बॉडी पार्ट लाइक हैंड एंड फुट फॉर मेजरिंग लेंथ. बट ये मेजरमेंट सिमिलर नहीं होते क्योंकि सभी पर्सन का हैंड एंड फुट मेजरमेंट डिफरेंट होता है.
मेजरमेंट में यूनिफॉर्मिटी के लिए फ्रेंच साइंटिस्ट क्रिएट अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। नाउ टेस्ट इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट का यूज स्टैंडर्ड यूनिट के लिए किया जाता है। फर्स्ट अपन देखेंगे लेंथ की डेफिनेशन। व्हाट इज द लेंथ? लेंथ इन जनरल इज द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज अ मीटर। मेजरमेंट करने के लिए डिस्टेंस को एसआई यूनिट का यूज किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मीटर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको यूनिट्स ऑफ लेंथ दी गई है। 1 मीटर इज डिवाइडेड 100 इक्वल पास इज कॉल्ड सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 centimeter has 10 equal part called the millimeter. 1 centimeter equal to 10 millimeter. For measuring longer distance, we use a large unit of length. जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उसको मेजर करने के लिए हम किलोमीटर का यूज करते हैं। इट्स कॉल्ड किलोमीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। Measuring the length of an object in journal, we use meter scale और road measuring the length. अक्सर हम क्या करते हैं? मीटर स्केल और रोड का यूज़ करते हैं लेंथ को मेज़र करने के लिए। एग्जाम्पल, हम एक बॉक्स लेते हैं और उस बॉक्स की हमें लेंथ को मेज़र करना है, बट हमें ये ध्यान रखना है कि शुड नेवर स्लाइड द स्केल अक्रॉस द बॉक्स। अपने बॉक्स से स्केल को बाहर नहीं करना है, इससे क्या होगा? इनकरेक्ट रीडिंग आएगी आपकी। चेक द मेकिंग ऑफ द स्केल। आप चेक करें स्केल को। अगर आप सपोज डेट अगर आपका स्केल 0 सेंटीमीटर से ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा नेक्स्ट मार्किंग स्केल की 1.0 सेंटीमीटर से। तो आप उसे रीडिंग करेंगे और मेजरमेंट करेंगे। अगर सपोज जैसे कि आपकी फुल बॉक्स की लेंथ 12 सेंटीमीटर आई है, तो आप उसमें से क्या करेंगे? 1.0 सेंटीमीटर को उसमें से माइनस कर देंगे, तो आपकी करेक्ट लेंथ रीडिंग क्या आएगी? 11 सेंटीमीटर आएगी। The position of the eyes plays an important role in a measurement. मेजरमेंट में जो आपकी आईज है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आपको जब भी मेज़र करते हैं तो आपको बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल साइड देखना है, ताकि मेज़र आप बिल्कुल सही सही देख पाए। अगर आप आइदर साइड देखेंगे, दोनों साइड देखेंगे, तो आपकी वर्टिकुलर पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो वो आपको करेक्ट रीडिंग नहीं मिल पाएगी। इसलिए आपकी आईज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेजरमेंट के टाइम पे। नेक्स्ट है आपका स्टेप टू मेजर अ कर्व लाइन। लेंथ ऑफ अ कर्व लाइन कैन बी फाउंड यूजिंग अ थ्रेड। कर्व लाइन को फाउंड करने के लिए थ्रेड का यूज़ करते हैं। फर्स्टली हम क्या करेंगे? जो आपने थ्रेड लिया है उस पर अपन नोट लगाएंगे और जो कर्व लाइन है उसको आप नंबर देंगे। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ है वहाँ पर आप ए लिखेंगे और जहाँ पर वो एंड हुआ है वहाँ पर आप डी लिखेंगे। फिर आप उस थ्रेड से उस कर्व लाइन को मेज़र कर लेंगे। फिर जो भी आपका थ्रेड में कर्व लाइन मेज़र करी है वहाँ तक आप अपने मीटर स्केल पर रखकर उसको मेज़र कर लेंगे। जो भी आपका रीडिंग आएगा वहाँ पर आप उसको मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम कर्व लाइन से भी कर्व लाइन का मेज़रमेंट कर सकते हैं थ्रेड से। आपका मोशन एंड इट इज टाइप। फर्स्ट अपन देखेंगे मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वे अपनी पोजीशन से हट जाते हैं। रिजल्ट इन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करते हैं वे रेस्ट अवस्था में होते हैं। द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एट द स्टेट ऑफ रेस्ट। माना कि हमारी टेबल पर कुछ बुकेस रखी हैं, अगर अभी वो क्या है, वो बिल्कुल कम्प्लीटली रेस्ट पोजीशन में है, बट अगर हम उस बुक पर उस टेबल पर आइदर साइड से पुश या पुल करते हैं तो वो क्या करेंगी? रेस्ट पोजीशन को चेंज करके वो मूव करेंगी। तो रिजल्ट क्या होगा? इन मोशन, वो मोशन शो करेंगी। The object which change their position with respect to time is at the state of motion. This change in the position can be determined by the distance measured. जो ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करते हैं वे मोशन शो करते हैं। पोजीशन में ये चेंज मेजर डिस्टेंस से डिटरमाइन किया जाता है। एग्जाम्पल है मूविंग ट्रेन, फ्लाइंग बर्ड, राइडिंग बाइसिकल, स्विंगिंग, किकिंग अ बॉल, हैंड ऑफ क्लॉक, ब्लेड ऑफ अ फैन, etc। ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं जो मोशन और डिस्टेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ मोशन। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन। इट इज़ ऑफ 3 मेन टाइप। कितने होते हैं? 3 मेन टाइप होते हैं। फर्स्ट है आपका रेक्टिलाइनर मोशन। द ऑब्जेक्ट विच मूव अलोन अ स्ट्रेट लाइन आर इज रेक्टिलाइनर मोशन और द लाइनर मोशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ट्रांसलेटरी मोशन। वे ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं वे रेक्टिलाइनर मोशन या लाइनर मोशन कहलाते हैं। इसे ट्रांसलेटरी मोशन भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं मोशन ऑफ एनी व्हीकल ऑन अ स्ट्रेट रोड,
soldier in a parade, falling stone and runner in the 100-meter race। ये सब क्या है, सम एग्जाम्पल है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में प्रेजेंट किए जाते हैं, वो होते हैं रेक्टिलाइनर मोशन। आपका सर्कुलर मोशन, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव अलोन अ सर्कुलर पथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। वे मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ पर मूव करते हैं सर्कुलर मोशन कहलाते हैं। एग्जाम्पल है सोलिंग ऑफ स्टोन टाई टू अ स्ट्रिंग, डोरी से बंधा हुआ पत्थर, हैंड ऑफ अ क्लॉक, ब्लेड ऑफ अ फैन, ईटीसी। ये सब कुछ एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन में रोटेशन ऑब्जेक्ट का सेंट्रल पॉइंट से डिस्टेंस फिक्स होती है, जो उसकी डिस्टेंस है वो फिक्स होती है रोटेशन के टाइम पे। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आप किसी स्टोन के अराउंड थ्रेड बांधते हैं और उसे अपने हैंड से सर्कुलर मोशन में रोटेट करते हैं, तो वे सर्कुलर मोशन में मूव करता हुआ आपको दिखाई देगा। स्टोन का मूवमेंट आपके हैंड से डिस्टेंस को शो करता है कि स्टोन का डिस्टेंस आपके हैंड से कितना है, बिकॉज स्टोन डज नॉट मूव बाय देम, क्योंकि स्टोन खुद से मूव नहीं कर सकता। जब आप उसे सर्कुलर करेंगे तो वो सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। नेक्स्ट है आपका पीरियोडिक मोशन। वे मोशन जो टाइम और इक्वल इंटरवल के लिए रिपीटेड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन। द ऑब्जेक्ट विच आर इन रिपीटेड मोशन फॉर इक्वल इंटरवल फॉर टाइम आर इन द पीरियोडिक मोशन। एग्जाम्पल क्या है, गर्ल स्विंग ऑन अ स्विंग, झूला झूलती हुई लड़की, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, अ निडल ऑफ अ स्विंग मशीन, स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार, द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, फ्लैपिंग ऑफ एलिफेंट ईयर, ईटीसी। ये कुछ एग्जाम्पल है पीरियोडिक मोशन के। नेक्स्ट है आपका पेंडुलम डेफिनेशन। वे ऑब्जेक्ट जो फिक्स पोजीशन के अराउंड रैपिडली इधर उधर मूव करती है पेंडुलम कहलाती है। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन। एक ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के मोशन में मूव कर सकती है। एग्जाम्पल, स्विंग मशीन की नीडल कंटिन्यूसली तब तक लगातार अप एंड डाउन में मूव करती है जब तक उसका व्हील रोटेट होता रहता है। जो क्लॉथ स्टिच हुआ है वह रेक्टिलाइनर मोशन में मूव करेगा। नीडल पीरियोडिक मोशन से गुजरती है। स्विंग मशीन का व्हील सर्कुलर मोशन से गुजरता है। इसी तरह से सभी मोशन एक दूसरे से कॉम्बिनेशन रखते हैं। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट बॉल का एग्जाम्पल। ग्राउंड पर जो रोलिंग बॉल है वो रोटेट होती है और मूव करती है रेक्टिलाइनर और रोटेशन मोशन में और आगे बढ़ती है। सन के अराउंड अर्थ का मोशन और अर्थ के अराउंड मून का मोशन दोनों ही सर्कुलर और पीरियोडिक मोशन को कॉम्बिनेशन है। अब हम देखेंगे इस लेसन के क्वेश्चन एंड आंसर एंड देयर सॉल्यूशन। ये लेसन हो गया है आपका कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव टू एग्जांपल ईच ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज्ड ऑन लैंड, वाटर एंड एयर। सोल्यूशन है लैंड ट्रेन एंड बस, वाटर है शिप एंड बोट, एयर है हेलीकॉप्टर एंड एरोप्लेन। नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका 5 किलोमीटर इज 5000 मीटर। मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन अ स्विंग इज पैराडोइक मोशन। मोशन ऑफ द नीडल ऑफ अ स्विंग मशीन इज अ पैराडोइक मोशन। Motion of the wheel of a bicycle is a circular motion. Next question है आपका, why can a place or a footstep not be used as a standard unit of length? Solution है आपका, place or a footstep cannot be used as a standard unit of length because it varies from person to person. क्योंकि footstep हर person के different होते हैं। Next है आपका, arrange the following length in देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड। यहाँ पर आपको कुछ लेंथ दी गई है, उनको आपको इंक्रीजिंग मोड पर लिखना है। फर्स्ट में आपका आएगा फर्स्ट मिलीमीटर, सेकेंड है आपका 1 सेंटीमीटर, नेक्स्ट है आपका 1 मीटर एंड नेक्स्ट है आपका 1 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपका, द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू अ सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। इसको हमें चेंज करना है सेंटीमीटर और मिलीमीटर में। सोल्यूशन है आपका 1.65 मीटर आपको दिया हुआ है, 165 सेंटीमीटर एंड 1650 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डिस्टेंस बिटवीन राधाज होम एंड हर स्कूल इज 3250 मीटर, एक्सप्रेस द डिस्टेंस इन किलोमीटर। इसको हमें किलोमीटर में बताना है। सोल्यूशन क्या है,
1 किलोमीटर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। 3250 मीटर इक्वल टू 3.25 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाइल मेजरिंग द लेंथ ऑफ अ काइनेटिक नीडल द रीडिंग ऑफ द स्केल एट वन एंड इज 3.0 सेंटीमीटर एंड एट द अदर एंड इज 33.1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द नीडल। सोल्यूशन क्या है, लेंथ ऑफ नीडल 33.1 है, इसमें से आप 3 को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 30.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, राइट द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द मोशन ऑफ अ बाइसिकल एंड अ सेलिंग फैन दैट हैज बीन स्विच ऑन। सोल्यूशन, सिमिलरिटीज क्या है इसमें, द ब्लेड ऑफ अ फैन एंड द व्हील ऑफ अ बाइसिकल शो द सर्कुलर मोशन। ये किसको शो करेंगे, सर्कुलर मोशन को, क्योंकि दोनों ही सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है। एंड डिफरेंशिएट्स क्या है, बाइसिकल मूव इन अ रेक्टिलाइनर मोशन बट द फैन डज नॉट मूव इन द रेक्टिलाइनर मोशन। बाइसिकल तो रेक्टिलाइनर में मोशन करती है बट जो फैन है वो रेक्टिलाइनर मोशन प्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका, गिव 2 एग्जांपल ऑफ पैराटोइक मोशन। सोल्यूशन क्या है, a needle of a sewing machine and second है आपका pendulum। क्वेश्चन है आपका, why would you not like to use a measuring tape made of an elastic material like rubber to measuring distance? What would be some of the problem you would meet to telling someone about a distance you measured with such a tape? Solution है आपका, an elastic measuring tape will not give accurate measurement as it is stretched in length and reduce in size when stretched. When we expect measurement taken with the elastic tape, we have to tell whether the tape was stretched. If yes, how much, hence it is very difficult to tell the measurement taken from an elastic tape. Elastic tape का measurement करना काफ़ी difficult है। ये lesson हो गया है आपका complete. Thank you for watching. Please like and subscribe and share my channel Paradise of Science. अगर इस lesson regarding आपको कोई भी issue हो तो आप comment section में जाकर पूछ सकते हैं। Bye guys.